नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। देश भर में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने SYL के नाम से उपवास कर एक नया सिगुफा छोड़ दिया। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने संगठन विस्तार कर दिया है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है वो SYL को और किसानों को लेकर सियासत में मशगूल हैं। वहीं जजपा ने संगठन का विस्तार कर दिया है। कुरुक्षेत्र के चर्चित सिख युवा चेहरा जो हैं डॉक्टर जसविंदर खैरा को दूसरी बार पार्टी ने जिला युवा अध्यक्ष बनाया है। खैरा से हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खैरा साहब नमस्कार, कुरुक्षेत्र मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। खैरा साहब, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपको दूसरी बार पार्टी ने प्रेसिडेंट बनाया, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। सर्वप्रथम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरदार निशान सिंह जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी और माननीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र सांगवान जी, मैं सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जो मुझे दोबारा पार्टी ने युवा जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेवारी को भी खूबी निभाऊंगा और मैं विशेष रूप से अपने सभी युवा कार्यकर्ता साथियों का और पार्टी की हमारी सीनियर लीडरशिप का और सम्मानित कार्यकर्ता साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं पार्टी के सभी प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक करूंगा, उसमें कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। डॉक्टर जसविंदर खैरा को दूसरी बार मौका मिला है, सबसे सक्रिय हैं ये और इनकी मेहनत लगन बहुत है, पार्टी के प्रति समर्पण है इनका पार्टी के प्रति। दूसरा, छात्र संघर्ष में भी ये दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर चुके हैं। KU में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। सर क्या बताएंगे, आप कितने टाइम से पार्टी के साथ हैं? देखिए स्नेही जी, 2003 में जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी, तब से लेकर मैं सक्रिय राजनीति में आज तक अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। जहाँ भी पार्टी ने जिम्मेवारी मुझे सौंपी है, मैंने उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है और आगे भी निरंतर जो भी पार्टी दिशा निर्देश देगी उसके ऊपर चलते हुए पार्टी की गतिविधियों को आगे ले जाने का काम करूँगा। इनसो के फाउंडर मेंबर रहे हैं और JJP के युवा जिलाध्यक्ष हैं। जब से पार्टी बनी है तभी से सक्रिय हैं। शुगर कैन कंट्रोल बोर्ड के भी मेंबर हैं। खैरा साहब, किसानों का मुद्दा जो है वो काफ़ी गंभीर मसला है, जिसका हल सरकार से बनाए नहीं बन रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, PM मोदी भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं, किसानों के आगे वो बेबस नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है। जो हमारी सरकार है, मैं अगर सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, अगर किसान हमारे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो चौधरी देवीलाल जी के ऊपर विश्वास किया करते थे। चौधरी देवीलाल जी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि अगर किसानों की भागीदारी सत्ता में होगी तो हमारे किसानों की पैरवाई होगी, उनकी सुनवाई होगी। और आज माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी किसानों का नेतृत्व जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में कर रहे हैं, मुझे नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश को ये विश्वास है कि दुष्यंत सिंह चौटाला जी किसानों के ऊपर कोई भी कुठाराघात नहीं होने देंगे। और मैं सभी अपने किसान साथियों से भी कहना चाहता हूँ, मैं खुद एक किसान हूँ, हमारे ऊपर दुष्यंत सिंह चौटाला जी, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दुष्यंत सिंह चौटाला जी हमारे किसानी के ऊपर कोई भी कुठाराघात करना चाहेगा तो दुष्यंत सिंह चौटाला जी एक कदम आगे बढ़कर हमारी पैरवाई करने के लिए हमेशा से तैयार हैं। कृषि बिलों को लेकर दुष्यंत चौटाला निशाने पे हैं। युवा जननायक के नाम से मशहूर हुए थे, कृषि बिलों के नाम पर भी बदनाम हो रहे हैं। किसान जो हैं वो उन्हें रह रहकर पानी पी पी कर कोस रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है स्नेही जी। देखिए, जो आदमी आगे बढ़कर काम करता है उसके ऊपर कोई निशाना भी साधा जाता है। आप परिवार के मुखिया हैं, जब बाहर जाते हैं तो दो बातें आपको ही सुननी पड़ेंगी। तो दुष्यंत सिंह चौटाला जी जिस प्रकार से अग्रणी होकर हरियाणा प्रदेश में हरियाणा विकास की, किसानों की बात करते हैं, तो हमारे किसान भाई कुछ कह भी रहे हैं तो हमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है।
हमें ये दिल पर लगाकर दुष्यंत सिंह चौटाला जी उनकी पैरवाई कर रहे हैं। और जिस प्रकार दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने आगे बढ़कर कहा है कि किसानों की एमएसपी के ऊपर, एपीएमसी के ऊपर, मंडीकरण के ऊपर कोई भी कुठाराघात करने की बात करेगा तो वो इस्तीफा देकर आपके साथ खड़े होने की बात करेंगे। आज जो लोग इस्तीफा उनका मांग रहे हैं, ये वही कांग्रेसी लोग हैं जिन्होंने हुड्डा के कार्यकाल में बड़े बड़े उद्योगपतियों को और अपने रिश्तेदारों को जो किसानों की ज़मीन थी वो कौड़ियों के भाव देने की बात करें, तो उनको तो कम से कम शर्म करनी चाहिए। आज वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम ये एंट्री इस प्रकार से ले देंगे, तो ये उनकी दाल गलने वाली नहीं है। माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी किसानों की पैरवाई कर रहे हैं, इसके लिए हमें फ़ख्र है। और अभी आपने जो कल नोटिफिकेशन आया किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए, हमने जो पीछे मीटिंग में अपना मुद्दा रखा था और किसानों की मांग थी कि गन्ना रेट बढ़ाया जाए, और गन्ना रेट बढ़ाया गया। सर्वाधिक जो हरियाणा प्रदेश में 350 का रेट है, वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा प्रदेश में है। तो ये किसानों के लिए ही काम किया जा रहा है और किसानों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और ये आंदोलन भी देखना ही बहुत जल्द निपटने वाला है, क्योंकि किसानों की मांगों को बड़ी ही गंभीरता से लिया जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी निरंतर केंद्रीय नेताओं के संपर्क में हैं और निरंतर इनकी पैरवाई कर रहे हैं। और आप देखना ये आंदोलन बहुत जल्द समाप्त होकर किसानों के हक में जाएगा। एसवाईएल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने नई कूटनीतिक राजनीति जो है वो स्टार्ट कर दी है। जेजेपी का इस पर क्या मत है? क्या एसवाईएल जो है वो जेजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखती, या फिर एसवाईएल पर जेजेपी का क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये उपवास जो है आप क्या मानते हैं कि इस प्रकार के उपवास सही है या गलत है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसानों के नाम पे राजनीति ठीक है या नहीं? देखिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी संगठन का अपना मामला है, वो एसवाईएल मामले पर कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूँगा कि एसवाईएल के मुद्दे पर हमने भी निरंतर प्रदर्शन किया है, उसके लिए लड़ाई लड़ी है। एसवाईएल जरूर बननी चाहिए, हरियाणा को उसका पानी भी मिलना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि ये सही समय है एसवाईएल को छेड़ने का, या ये किसान आंदोलन के समांतर एक नया आंदोलन खड़ा करने की पार्टी की नई चाल है, षड्यंत्र है आंदोलन को तोड़ने का? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है आंदोलन को तोड़ना। आंदोलन कैसे टूट जाएगा? आंदोलन तो चल रहा है, वहाँ पर दिल्ली में चल रहा है और बड़ी शांति प्रिय तरीके से हमारे किसान भाई बैठे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आंदोलन को तोड़ा जाए। ये जो उनका संगठन का कोई वो मुद्दा है वो उस तरीके से कर रहे हैं। हमने निरंतर एसवाईएल के लिए लड़ाई लड़ी, हम भी चाहते हैं कि एसवाईएल, हरियाणा का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक किसान चाहता है कि एसवाईएल का पानी मिले। और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा प्रदेश को मिलना चाहिए। तो वो मैं नहीं समझता कि जो आप बात कह रहे हैं कि ये आंदोलन को ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 सप्ताह में 2 दर्जन के करीब किसान जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी जान की क्या कीमत है आपकी पार्टी के लिए, सरकार के लिए, क्या कहेंगे? देखिए स्नेही जी, जितने भी हमारे किसान जो शहीद हुए हैं, मैं उनको सिर झुकाकर नमन करता हूँ। उनके बलिदान को मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा बलिदान हमारे लिए देकर गए। बलिदान नहीं, उनकी बलि ले ली गई है सरकार द्वारा। ये देखिए स्नेही जी, ये तो आप बोल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये विपक्ष कहता है, दूसरे अन्य दल कह रहे हैं। नहीं, वो विपक्ष है, जो कुछ भी कही जाए, विपक्ष को हम नहीं पकड़ सकते। विपक्ष का काम बोलना है, वो बोले, लेकिन वो ऐसा कम से कम ऐसा तो ना बोले कि जो सहन ही ना हो सके। हमारे जो किसान भाइयों ने बलिदान दिया है, मैं समझता हूँ कि उसको कोई व्यर्थ नहीं कर सकता। उनको हमेशा से याद रखा जाएगा, उनके बलिदान को हमेशा से याद रखा जाएगा। उनको हम सर झुकाकर नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। डॉक्टर जसविंदर खैरा दूसरी बार लगातार युवा जिलाध्यक्ष बने हैं। खैरा के लिए कई तरह की चुनौतियां हैं। पार्टी का जनाधार है, ग्राफ है, युवाओं को पार्टी से जोड़ना और नए तरीके से सरकार के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बनाकर कुरुक्षेत्र में चलना, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भरा कार्य है। पहले भी खैरा काफ़ी जिम्मेदारी भरे पदों पर रह चुके हैं और पार्टी में अच्छी भूमिका अदा कर चुके हैं। खैरा ने कृषि बिलों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के उपवास को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। खैरा का स्पष्ट कहना है कि जो किसान मारे गए हैं आंदोलन में, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको खैरा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, नमन किया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है कि उन्हें दूसरी बार प्रधान बनाया गया है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।